नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए आज के इस सत्संग को प्रारंभ करें भजनों की श्रृंखला के द्वारा। और उसके बाद आज विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का सुंदर उद्बोधन हम सभी को सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों की श्रृंखला में मेरी प्रार्थना आदरणीय सलोचना जी C3 जनकपुरी से आए और अपना भजन रखें। और उसके बाद कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। सलोचना जी C3 जनकपुरी से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जितेंद्र जी नमस्ते। समय हो तो आशा रानी बोल रही हूँ, समय हो तो देना जी। हाँ जी, सभी बहनों को, सभी को स्वागत, नमस्ते। एक हरिद्वार पतंजलि जी का भजन है, उन्होंने भेजा है तो वो मैं सुना रही हूँ। ओ मुख से ओम नाम लो, मन विषयों से थाम लो। मुख से ओम नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। हाथ से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से। खलक की सेवा करके मिलेगा अलख खलक के अंदर से। खलक की सेवा करके मिलेगा अलख खलक के अंदर से। वो क्या तुझसे दूर है, वो क्या तुझसे दूर है, सब जग में मशहूर है।
इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो, तुम उसकी पहचान करो, मुख से ओम नाम लो। है दुनिया के रोग भोग बस, इनमें कोई सार नहीं। है दुनिया के रोग भोग बस, इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं। मिलने के लिए योग है पर बाधक ये भोग है। मिलने के लिए तो योग है पर बाधक ये भोग है। जब भोग वहाँ रोग है, जब प्राप्त वेद का ज्ञान करो, मुख से ओम शुभ नाम करो। प्रातः संयम काल हमेशा, प्रातः काल संयम हमेशा, नाम प्रभु का गाया कर, तन से मन से ही हमेशा, देश की सेवा उठाया कर। जिससे बेड़ा पार हो, जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो। दुखियों के संग प्यार हो, दीन दुखी की हान करो, मुख से तुम ओम नाम लो। मृग भटकता है वन वन में, मृग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घट पट खोल ये, सिर्फ ज्ञान की दूरी है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। जाएगा जीव अकेला है, कभी मत झूठा अभिमान करो, कभी झूठा अभिमान करो। मुख से ओम नाम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से जो हाथ से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो, मुख से ओम शुभ नाम लो। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी। मुख से ओम शुभ नाम लो, ये ब्रह्मचारी भीष्म जी आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के एक विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ गीत है।
और आपने थोड़ा तर्ज इसकी स्लो स्लो कर दी है, और इसे और दूसरी तरह से गाया जा सकता है अच्छे तरीके से। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो, मुख से ओम शुभ नाम लो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हरि किशन जी का लिखा हुआ है, हरि किशन जी का, हरिद्वार पतंजलि का। नहीं नहीं, ये बहुत पुराना गीत है, हाँ। तो मैं भेजा होगा आपको। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। उस परम पिता परमात्मा का निज नाम के नाम ओम, उसका हम सदैव स्मरण किया करें, और योग के मार्ग पर चलकर हमेशा हम परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयास करें, स्वयं को जानने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। उसके बाद निर्मल विरमानी जी पंचकूला से कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको नमस्ते मेरी। एक प्रभु भक्ति का भजन। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, परम दयालु परम कृपालु, सबका पालनहारा, वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जिसने भेजा देकर मानव तन अनमोल, बिना सुई और धागे के सिला अनोखा चोला, अंतकरण और दे दी इंद्रियां, अंतकरण और दे दी इंद्रियां, कर्म करे जो सारा, वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। दुनिया के सब प्राणी उससे भोजन पाते, मगर चढ़े भंडारे कहीं नजर न आते, राजा रंक धनी और निर्धन, राजा रंक धनी और निर्धन, सबका वही सहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जो है घट घट वासी सर्वनियंता स्वामी, अजर अमर अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म गामी, मधुर शरण में जाकर उसकी, मधुर शरण में जाकर उसकी, वो भव पार उतारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जग के जितने नाते मतलब के हैं सारे, भाई बंधु साथी सगे स्नेही सारे, साथ न देगा कोई भी, साथ न देगा कोई भी, जब बजेगा कूच नगाड़ा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, परम दयालु परम कृपालु, सबका पालनहारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा
हमारा। धन्यवाद जतेंद्र जी, समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, और परमपिता परमात्मा ही वास्तव में हम सबका सच्चा सखा और साथी है, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। दूणाशम सख्यम तव, कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की जो मित्रता है वो कभी नष्ट नहीं होती, तो वो हमेशा हमारा मीत बना रहता है और हमेशा वो आगे भी बना रहेगा। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को छोड़ करके किसी और को हम अपना सच्चा मीत ना माने, परमपिता परमात्मा को केवल अपना सच्चा मित्र माने, जो हमेशा हमारी हर परिस्थिति में साथ देने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से, कृपया आएं। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम विशेष रूप से योग को समर्पित है, और वो भी योग का एक गीत सुनाएंगी आदरणीय निर्मल विरमानी जी, और उसके बाद में कुसुम भंडारी जी एक योग से संबंधित कविता। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी, और योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। स्वामी दिव्यानंद जी का लिखा हुआ ये गीत मैं योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। जीवन में तन सुख पाना है, आसन का नित व्यायाम करो। जीवन में तन सुख पाना है, आसन का नित व्यायाम करो। जो निज तन के जो नित आसन व्यायाम करे, तो निज तन के सब रोग हरे। जो निज आसन व्यायाम करे, तो निज तन के सब रोग हरे। अंगों को पुष्ट बनाना है, आसन का नित व्यायाम करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। भोजन पाचन नियमित होगा, भोगों में मन संयमित होगा। भोजन पाचन नियमित होगा, भोगों में मन संयमित होगा। मन को एकाग्र बनाना है, आसन का नित व्यायाम करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। तन में जब शक्ति आएगी, मन में तब भक्ति भाएगी। तन में जब शक्ति आएगी, मन में तब भक्ति भाएगी। चंचल चित भक्त बनाना है, आसन का नित व्यायाम करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। बलहीन दीन कहलाते, बलहीन दीन कहलाते हैं, बलवान सदा सुख पाते हैं। हे दिव्य नित्य सुख पाना है, आसन का नित व्यायाम करो।
यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। जीवन में तन सुख पाना है, आसन का नित व्यायाम करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो। 4 लाइनें योग के ऊपर। योग करें सब लोग करें, योग करें सब लोग करें, नित्य नए प्रयोग करें। तन सुंदर मन स्वस्थ रहे, जितना चाहे व्यस्त रहे। तन सुंदर मन स्वस्थ रहे, जितना चाहे व्यस्त रहे। अध्यात्म और ध्यान योग से साधक इसमें मस्त रहे। अध्यात्म और ध्यान योग से साधक इसमें मस्त रहे। दिव्य गुणों को अपनाएं, एक दूजे का सहयोग करें। योग करें सब लोग करें, नित्य नए प्रयोग करें। आसन प्राणायाम करें और सूक्ष्म व्यायाम करें। आसन प्राणायाम करें और सूक्ष्म व्यायाम करें। थक जाएं तो शव आसन में थोड़ा सा आराम करें। थक जाएं तो शव आसन में थोड़ा सा आराम करें। सुबह सुबह ये सभी क्रियाएं दूर हमारे रोग करे। योग करें सब लोग करें, नित्य नए प्रयोग करें। योग करें सब लोग करें, नित्य नए प्रयोग करें। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक योग पे मैं भी भजन रखना चाहती हूँ, समय हो तो देना। शोभा बत्रा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी। बहुत सुंदर योग से संबंधित गीत भी सुनाया आपने और एक कविता भी सुनाई। करो योग, रहो निरोग। तो योग करेंगे जो निरोग रहेंगे, उनका शरीर मन आत्मा सब बलवान बनेंगे। और न केवल शरीर, क्योंकि आसनों से हमारा जो है वो शरीर पुष्ट होता है, प्राणायाम से हमारा मन एकाग्र होता है और मन के जो वृत्तियां हैं वो नियंत्रित होती हैं। और इसीलिए आसन प्राणायाम ये सारे जो योग के अंग हैं, यम नियम से लेकर के समाधि तक सभी का अभ्यास करें। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के आधार पर जो योग की सबसे जो है ऑथेंटिक पुस्तक कह सकते हैं, उसके आधार पर हम योग का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से कृपया आएं और अपना योग से संबंधित कविता रखें, और उसके बाद रजनी कृपलानी जी कृपया तैयार रहें। मेरा सभी को सादर नमन। आइए योग के ऊपर ही, कल जैसे योग इंटरनेशनल डे है तो उसी को पर मैं भी एक छोटा सा मन आपको कुछ सुनाना चाह रही हूँ। आज की इस दौड़ धूप की जिंदगी में योग साधना का अत्यंत महत्व है। हमारे ऋषियों एवं मुनियों ने जीवन की तपस्या के अंतराल संसार में वास्तविक सुख एवं शांति के लिए योग प्राणायाम का अधिक आविष्कार किया। भौतिक पदार्थों से जीवन में परम सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा का अंश है और निस्वार्थ भाव से सारी मानवता का कल्याण करना परम सुख की प्राप्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर ही योग साधना का परम उद्देश्य है। अपने आप को परमात्मा का एक अंश समझते हुए इस अलौकिक ईश्वर से जोड़ना ही योग है। सेल्फ एनालिसिस एंड ध्यान मेडिटेशन में बैठकर उसकी उपासना, भक्ति और समर्पण की भावना मन में लाना ही, अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना ही योग में विभिन्न क्रियाओं की उद्देश्य है। जीवन में अहिंसा, सत्य, नियम से जीना, संतोष, स्वाध्याय को अपनाएं। योग जीवन जीने की कला है, अनुशासन है। इससे श्रद्धा और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है, परोपकारी कार्य करने में रुचि बढ़ती है। पहले अपने आप को देखो। प्राकृतिक हमें कर्म करना सिखाती है। पृथ्वी अन्न देती है, गंध बिखेरती है, जल शीतलता, अग्नि ताप, वायु
प्राण इसी प्रकार भी इसी उद्देश्य से में जिए। और जो प्रोग्राम जो भी अब ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये बहुत ही पवित्र कार्य है। आप सभी को इसमें प्राणायाम करना चाहिए, योग साधना करनी चाहिए, अपने जीवन को योग साधना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। छोटा सा योग ही सौभाग्य है, योग ही सौभाग्य है, जीवन संगीत का राग है। जिसने नहीं समझा इसको, जिसने नहीं समझा इसको, समझो उसका दुर्भाग्य है। जीने का तरीका है योग, मरने का सलीका है योग, निष्काम काम करने की प्रेरणा है, योग साधना का लाभ है। अब भी समय है जागो भाई बहनों, अब भी समय है जागो भाई बहनों, समय आईने की देखो परछाई, बीती भूलों को हटाया के, बीती भूलों की हटाया के समझो जीवन भोग नहीं त्याग है। योग ही सौभाग्य है, योग ही सौभाग्य है। ऋषि मुनियों ने योग साधना में ईश्वर को पाया है, ऋषि मुनियों ने योग साधना में ही ईश्वर को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया योग के ऊपर बोलने के लिए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। योग के जी। संबंध में आपने थोड़ी सी अपनी बात रखी, और योग वास्तव में उस ईश्वर को पाने का तरीका है। समाधि अवस्था में ऋषि मुनि योगी लोग योग के माध्यम से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, अपने आप स्वयं का आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति का भी यही एक उपाय है, जिससे हम सारे दुख क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। तो यही अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत है, इसी के मार्ग पर चलकर ही हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा हमारे मध्य रखने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद में प्रेम ढींगड़ा जी कृपया तैयार रहें। भाई साहब एक भजन का टाइम देना। कमला हंस। जी जी। सभी को सादर नमस्ते। हे परमेश्वर मेरे मन को सुमन कर दो। हे परमेश्वर मेरे मन को सुमन कर दो। मेरे मन की अमावस को पूनम की किरण कर दो। जिसे पाकर अमावस भी जग में न कभी मरती, जिस प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती। बरसो मेरे आंगन में इसे आन सरस कर दो। हे परमेश्वर मेरे मन को सुमन कर दो। दिया जग ने बहुत मुझको, पर आत्मा प्यासी है। तू तृप्त करे सबको, तू घट घट वासी है। प्रभु मार्ग दिखा कर तुम मेरा जीवन सफल कर दो। हे परमेश्वर मेरे मन को सुमन कर दो। मेरे मन की अमावस को पूनम की किरण कर दो। जन जन के नैनों में देखूं मैं झलक तेरी। सांसों की सरगम में देखूं मैं सूरत तेरी। मेरे मन के मंदिर में मेरे भाव सजग कर दो।
हे परमेश्वर मेरे मन को सुमन कर दो। हूँ मैं सच्चा सखा तेरा ही रहूंगा मैं। हूँ मैं सच्चा सखा तेरा ही रहूंगा मैं। चाहे सुख ना भी मिले, कुछ भी न कहूंगा मैं। मुझे अपना बना करके विश्वास अटल कर दो। मुझे अपना बना करके विश्वास अटल कर दो। हे परमेश्वर मेरे मन को सुमन कर दो। मेरे मन की अमावस को पूनम की किरण कर। ओम जी ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और वेद के अंदर भी बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार की प्रार्थना मिलती है कि हम सुमन के सदृश हो जाएं। सुमन शब्द से भी बहुत सारे मंत्र हैं, और ऋग्वेद के छठे मंडल के 52वें सूक्त का 5वां मंत्र कहता है, विश्वदानीम सुमन सहस्याम पश्येमनु सूर्यम उच्चनंतम, कि हमारा जो मन है वो सुमन हो जाए। हे परमपिता परमात्मा, इसमें यही प्रार्थना की गई है कि हमें सुमन कर दीजिए। और सुमन का मतलब हमारा मन जो है वो सुमन हो जाए, अच्छा हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए। और हम जैसे पुष्प को भी सुमन इसीलिए कहा गया है कि हम भी सुमन की भांति सदैव मुस्कुराते रहें, सुगंधि बांटते रहें, खिलते रहें। इस प्रकार का हमारा जो है मन हो जाए। तो यह परमपिता परमात्मा से बहुत सुंदर प्रार्थना आपने गीत के माध्यम से की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगरा जी से कृपया आए। एक प्रेम ढींगरा जी के बाद में दूसरी प्रेम ढींगरा जी आकर के अपना गीत रखें, और इसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। बहुत सुंदर रजनी पिपलानी जी ने अभी भजन सुनाया, आनंद आ रहा था। बहुत मीठी आवाज है। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है, योग दिवस मना रहे हैं। वैसे तो कल है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो आज हम इसे मना रहे हैं। एक योग पर ही गीत है जो मैं आपको सुना रही हूँ। आज के युग में योग बहुत आवश्यक है। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, कृपया आप समझो, मोल ये अपना रे, मोल ये अपना। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, योगा 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 योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। ओ योगा योगा योगा, योगा योगा योगा,
योगा 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 योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन है ये करता, रोगों का भी ये उपचार करता। तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, योगा 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 योगा। मेरे मित्रों, कृपया आप समझो, मोल ये अपना रे, मोल ये अपना। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव का, रिश्तों के अभाव का। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव का, रिश्तों के अभाव का। मानसिक तनाव को दूर ये करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, योगा 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 योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योग से अपने मन को सजाओ, तन मन अपना शुद्ध बनाओ। निरोगी काया बन जाए योग से, योग को मित्रों तुम अपनाओ। तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, आओ अपनाए योगा योगा योगा, योगा 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 योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। मेरे मित्रों, कृपया आप समझो, मोल ये अपना रे, मोल ये अपना। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, आओ अपनाए योगा योगा योगा, योगा 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 योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। हाँ, योगा 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 योगा, योगा 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 योगा। धन्यवाद जितेंद्र जी समय बहुत देने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय प्रेमलता ढींगला जी, बहुत सुंदर योगा का गीत आपने सुनाया। योगा योगा योगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा। जिसको जैसा समय मिले, सुबह समय मिले सुबह करें, शाम को समय मिले शाम को करें, लेकिन योगा को अपने जीवन में हमेशा अपना करके चलें। जीवन में हमेशा
योग के लिए समय निकालें, अपने शरीर के लिए समय निकालें, क्योंकि हम संसार के लिए बाकी पूरा समय निकालते हैं। अगर 24 घंटे में से सारा समय हम सबके लिए देते हैं तो 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें। एक लगाओ 23 पाओ, ये ऐसी स्कीम है कि एक लगाओ 23 पाओ। 1 घंटा लगाएंगे, बाकी 23 घंटे आपके बहुत अच्छे बीतेंगे। तो इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए योग को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। यही आपके गीत का संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते। आप आपके कार्यक्रम में आके जो एक आनंद मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं योग पे तो कुछ काफी हो गए, और मैं आपको सच बताऊं, मैं पिछले 32 सालों से योग से जुड़ी हूँ, और इसका निरंतर अभ्यास आपको जिंदगी में पक्का परिवर्तन लाता है हर तरह से। तो वैसे तो मेरा भी वैराग्य का ही गीत है, और उलझ मत दिल बहारों में, बाहर का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारे का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तमन्ना जो तेरी है हुआरे हैं ये सावन की, हुआरे सूख जाती हैं, का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों से। दिला से जो जहाँ के हैं सभी रंगी बहारें हैं, बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तू संपत ना काले किनारों से किनारा कर, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। अगर श्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, धनी अभिमानी लोभी दुनियादार का भरोसा क्या, उलझ मत दिल में। तू अकड़बंदी पर विचारों पर न इतराना, प्रभु की शरण लेकर ही विकारों से सजग रहना,
कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहार का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारा का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। ये संसार के सहारे जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं या हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का केवल एक सहारा है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार, किस संग कीजिए मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल वही परमपिता परमात्मा है जो सदैव हमारे साथ रहने वाला है, वही हमारा सच्चा मीत है। जैसा पहले गीत में आया, वही हमारा सच्चा सखा है। दूणाशम सख्यम तव गौरसी वीर गव्यते, अश्वो अश्वायते भव। वह परमपिता परमात्मा हमारा सच्चा सखा है, मीत है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए संसार के सारे जो चमक धमक है, आवरण है, हिरण्यमयीन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, ये सारा जो आवरण है चमक दमक का, इसे छोड़ करके केवल परमपिता परमात्मा की सच्ची उपासना हम करें, उसी को साथ हम परमपिता परमात्मा को अपना मित्र मानते हुए उसी की उपासना करें। और एक भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, योगेश जी महारथी, वो भी उपासना के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्या एक मंत्र से उपासना की जा सकती है। मैंने उन्हें उत्तर लिखा कि एक मंत्र की भी आवश्यकता नहीं उपासना के लिए, क्योंकि उपासना जो है वो अपने आप को परमात्मा के निकट पहुंचाना, समीप मानना, वह उपासना है। उसमें मंत्र का कोई ऐसा रोल नहीं है कि मंत्र आपको आता हो तभी आप उपासना कर सकते हैं या मंत्र को जानकर ही उपासना कर सकते हैं। यह जरूर है कि मंत्रों में उपासना के भाव हैं, मंत्रों में हमें विचार दिए हैं, शिक्षाएं दी हैं कि कैसे उपासना करें, लेकिन जो मंत्र नहीं भी जानते वो भी परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। और विस्तार से इस विषय में आज के वक्ता हमें बताएंगे। तो आइए, अब जो भजनों की श्रृंखला है उसे हमें यहाँ पर विराम देना होगा। और भजनों के लिए मेरे पास और बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, लेकिन आज भी समय अभाव के कारण सभी का क्रम नहीं आ पाया। आदरणीय संतोष सचान जी, एक आशा मेरा जी नाम भी लिख लेना। गाजियाबाद से, लक्ष्मी जी, जी जी बिल्कुल, हाँ और जी, कमला हंस जी, ललिता तनेजा जी भी जुड़ी हुई हैं। तो ऋषि सभी का दयानंद का प्रयास एक भजन करेंगे बोल दो। आगे आने वाले समय में आप सभी के गीतों को हम सुनते रहें इसी प्रकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ने के लिए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। वहां ये जाकर फिर के इस नहीं चल कार्यक्रम रहा। को देखें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, आप वैदिक विदुषी भी हैं, लेखिका भी हैं, कवयित्री भी हैं, समाज सेविका भी हैं, एक अच्छी गृहिणी भी हैं, पुरोहिता भी हैं, आशु कवि हैं, तुरंत कविता बनाने में सक्षम हैं, और बहुत सुंदर रोचक तरीके से और बहुत ही सरस तरीके से आप व्याख्या करती हैं और अपने विषय को रखती हैं। तो ऐसे दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह 11वां योग दिवस है जो हम मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर सभी ने इसका समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिन को 21 जून को मनाना प्रारंभ किया।
तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो योग को समर्पित रहा। बहुत सारे योग संबंधित गीत भी हमने सुने। तो आज का जो विषय है वो भी योग दर्शन से संबंधित है कि महर्षि पतंजलि ने जो योग का, वैसे तो वेदों से योग की विद्या निकली है, लेकिन महर्षि पतंजलि प्रणीत जो योग दर्शन है उसमें विशेष रूप से बहुत अच्छे प्रकार से योग का संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो उस योग दर्शन का ही दिग्दर्शन आज हमें कराएंगे दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। मेरी उनसे प्रार्थना, कृपया आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी आ रहे हैं। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहति विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितु परिस्तुति परिस्तुति। ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद से चल रहा बहुत ही भव्य सभ्य दिव्य कार्यक्रम भ्राता श्री जितेंद्र तायल सरल जी के कुशल संचालकत्व में, संयोजकत्व में, और इसकी जो अध्यक्षता कर रही हैं हमारी आदरणीय बहन उषा चितकारा जी, तथा जहां जहां से जुड़े हैं बंधु बांधव, किसी देश से, प्रदेश से, या फरीदाबाद नगर निगम से, या फिर फरीदाबाद के अपने नगर से, जो भी जहां से जुड़ा हुआ है, उन सभी माताओं को, भ्राताओं को एवं सभी अपने बंधु बांधवों को मैं सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा जो विषय है, सर्वप्रथम तो मैं योग दिवस जो कल आ रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई प्रेषित करती हूँ। आज का हमारा विषय, जैसा कि भ्राता जी ने बताया, अभी हमें क्या बताया कि योग दर्शन, दिग्दर्शन। मैं सोचने लगी दिग्दर्शन, दिग माने दिशा होती है, क्योंकि हम बोलते ही हैं संध्या के मंत्रों में भी, वहां भी प्राची दिगग्निर, दिग माने दिशा होती है। तो योग दर्शन की का दिशा दर्शन, क्लियर है। इसके बाद में एक होता है शब्द दृक् दर्शन। दृक् कहते हैं नेत्र को, लोचन को, आंखों को, चक्षु को। दृक् दर्शन, नेत्रों का दर्शन, दोनों ही शब्द अच्छे हैं। वास्तव में नेत्रों से, नेत्रों के द्वारा, और नेत्रों को ही हम यहाँ लेने का प्रयास कर रहे हैं जो ऋषियों के हैं, उन्हीं दिव्य चक्षुओं को हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पहले सोचने लगी कि दृक् दर्शन क्यों नहीं, दिग्दर्शन क्यों। तो मैंने कहा हाँ जरूर वो ये पूछना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में हमारे लिए क्या दिशा तय की है, क्या कौन सी वो दिशा है जिसको हम वो दर्शन के रूप में देना चाहते हैं, सूत्रों के रूप में देना चाहते हैं, या दर्शन कराना चाहते हैं। तो हम दो दिशाओं को पढ़ा करते हैं उपनिषद में, आप भी पढ़ते हो, श्रेय और प्रिय मार्ग। लेकिन ऋषि पतंजलि ने प्रिय मार्ग की तो बात ना के बराबर की है, अविद्या के माध्यम से उठाई है। बाकी तो उन्होंने वो सूत्र दिए हैं हमको कि किस तरीके से हम योगी बन सकते हैं और योगी बन करके उस परम पिता परमेश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग दर्शन, पहले योग को समझें। योग क्या है? ये युज समादो धातु से बना हुआ शब्द है, और युग, युजरे,
इसके दो अर्थ बनते हैं, एक जोड़ना भी बनता है, लेकिन यहाँ महर्षि पतंजलि का जो स्वामी सत्यपति जी ने अपनी पुस्तक के भीतर योगार्थ प्रकाश में वर्णन किया है, वहां पर उन्होंने समाधि शब्द लिया, क्योंकि योग का वो कहते हैं योगः समाधि, अर्थात समाधि का अर्थ भी समाधान अर्थात प्राप्ति। जिस वस्तु के लिए हम इस मनुष्य के चोले में आए हैं, उस वस्तु की खोज करें और खोज करने के बाद में उसकी प्राप्ति करें। बस इतना सा अर्थ इसका समाधि का समझना। समाधि को लोग जाने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर हम पता करते रहते हैं, कैसा समझ लेते हैं, तो भय बन जाता है कि समाधि का मतलब ये तो नहीं कहीं हम मर जाते हों, कहीं हमें उठा के नदी में फेंक दिया जाता हो, ऐसी अपने अंदर से भावना आती है। लेकिन ये स्पष्ट कर लो आप सभी और लोगों को भी बता दो, समाधि का कहना मरना नहीं है, अमरता को प्राप्त करना है। जो समाधिस्थ होते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जो उस समाधान को प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी आप खोज में लगे हुए, उसका नाम योग है और उसी का नाम समाधि है। अभी आजकल जो चल रहा है योग के नाम पर, वो क्या चल रहा है? वो प्राणायाम और व्यायाम चल रहा है। गलत नहीं है, अष्टांग योग के भीतर प्राणायाम, व्यायाम, आसन, इनका भी बहुत बड़ा जिक्र है। अभी मैं आपको बताऊंगी एक एक करके, और आप में से बहुत लोग इस चीज को जानते भी हो। मैंने अभी वेद मंत्र पढ़ा और एक भाई की यहाँ पर एक लिखा हुआ सूचना आ रही थी कि बहन जी किसी वेद मंत्र की व्याख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भाई जी। हमारे पास जो कुछ योग का ज्ञान आया, ऋषियों के पास जो कुछ ज्ञान आया, वो सब वेद सम्मत ही है। मैंने अभी 2 मंत्र पढ़े, उनमें से एक छोटा मंत्र है, सरल मंत्र है, उसी को ही मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि बड़े मंत्र की व्याख्या को फिर और लंबी व्याख्या होती है, वो समय फिर मेरा खत्म हो जाता है। पहला छोटा मंत्र, योगे योगे तवस्तरम। योगे अर्थात योगे योगे 2 बार आ गई कोई बात, तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति। तो कहा बार बार योग का अभ्यास करने से। फिर कहा बाजे बाजे, बाजे कहते हैं, बाज कहते हैं बल को। तो कहा कि शारीरिक, और यहां भी 2 बार आया बाजे बाजे, शारीरिक और मानसिक बल दोनों को बढ़ाते हुए हवा महे हम उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करें, हवा महे उसका यजन करें, हवन करें, योग करें, साधना करें, उन साधना के उपायों को जानें। क्यों जाने? सखाय इंद्रम ऊतये, इंद्र वही सर्वशक्तिमान ऐश्वर्यवान परमपिता परमेश्वर, जिसका के नाम इंद्र है, जो शत्रुओं का विनाशक है, शत्रुओं का संहार करने वाला है, सज्जनों की सुरक्षा मित्र भाव से रखने वाला है, जो हम सबकी रक्षा करने वाला है, ऊतये अर्थात रक्षा करने वाला है। ऐसे परमात्मा को हम क्या करें? अपना मित्र बना लें और सभी के साथ में मित्र भाव से बरतें। कितना सरल अर्थ है इसका, लेकिन करना पड़ेगा क्या? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा जीवन में, तब तक प्रार्थना भी हमारी फलीभूत नहीं होगी। इसलिए योग दर्शन हमको क्या दिग्दर्शन दे रहा है, कौन सी दिशा का दर्शन करा रहा है? वो हमको प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ाने का दिग्दर्शन करा रहा है। योग दर्शन के भीतर कितने सूत्र हैं? 195। याद कर लीजिए, ये बिल्कुल भूमिका के रूप में बताना जरूरी है मेरा, इसलिए बता रही हूं। यहाँ 4 पाद हैं, एक है समाधि पाद, उसमें 51 सूत्र हैं। दूसरा है साधन पाद, उसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा है विभूति पाद, उसके भीतर पाद माने भाग, अंश, एक चैप्टर के, एक मतलब एक पुस्तक के 4 भाग। तो पहला समाधि पाद, कितने? 51 सूत्र। दूसरा कौन सा? साधन पाद, उसमें 55 सूत्र। तीसरा विभूति पाद, उसमें भी 55 सूत्र। जोड़ लीजिए कितने हो गए। और उसके बाद में 34 सूत्र अंतिम कैवल्य पाद के भीतर है। ये 195 आप गिनोगे तो 195 की संख्या, 195 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने हमको वो दिशा का ज्ञान करा दिया है, जिससे कि हमारी दशा उन्नत हो और उन्नत दशा के द्वारा उस किसको प्राप्त करें? दिशापति को प्राप्त कर पाए। दिशा पहले हमें प्राप्त होगी, तब हम अपनी दशा बनाएंगे और दशा को बना करके उस दिशापति को प्राप्त करेंगे। ये इस योग दर्शन का सही मायने में दिग्दर्शन है। अब आइए चलते हैं। तो
अब योग दर्शन का जो दिग्दर्शन है वो हमको ये पता चल गया है कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति कब करेगा इस काम को, इस दर्शन को कब करना चाहेगा? तब वो कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ समझता, अशक्य देखता है। वो सोचता है कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मुझे ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। फिर इस संसार के चक्कर में लगा रहता है, वस्तुओं को पाने में, जोड़ने में लगा रहता है। और जब वस्तुओं को जोड़ता है तो उसे दुख भी आते जाते हैं, सुख भी मिलता है, ऐसा नहीं है। हर वस्तु से सुख मिलेगा उसको, लेकिन साथ में वो 4 प्रकार के दुख भी साथ साथ बटोर लाएगा। रसगुल्ला खाएंगे, सुख आएंगे, लेकिन साथ में पता चला अगर डायबिटीज भीतर पड़ी हुई है तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, शुगर एकदम ऊपर चढ़ जाएगा। शुगर रसगुल्ले से नहीं होता, ध्यान देना, लेकिन जिसको शुगर हो गया है उसके लिए रसगुल्ला खाना मना कर दिया जाता है। हम बचपन में खूब खाते थे रसगुल्ला, कभी शुगर नहीं हुई, क्योंकि उतनी एक्सरसाइज भी हम करते थे, उतने प्राणायाम व्यायाम भी करते थे, उतनी भाग दौड़ भी हम करते थे, पैदल चलते थे, कोसों मील चलते थे, कोई रिक्शे का प्रयोग नहीं किया करते थे। ताकत थी शरीर में, ताकत बना के रखनी थी, वो हम नहीं रख पाए। तो योग दर्शन जो दिशा का दर्शन कर रहा है वो यही करवा रहा है। भजन कितने सुंदर सुंदर माताओं ने अभी गाए, कितनी अच्छी आवाज में भी गाए और प्रेरणास्पद भजन भी गाए। 2-3 भजन मैंने सुने, दोनों तीनों भजन बहुत ही गजब के थे। एक तो सुबह करना होगा, शाम करना होगा, योगा योगा योगा, ये वाला गीत भी बहुत अच्छा था, ये तो चल ही रहा है चारों तरफ। और दूसरा भजन भी उन्होंने वैराग्य परक गाया था कि इन चक्करों में मत पड़ो, उलझो मत इन बहारों में, ये तुम्हें भटकाएंगी, भ्रमाएंगी, दौड़ाएंगी। लेकिन आज तक तो भोगा न भुगता भय में भुगता, तपो न तपतम भय में तपता, कालो न या तो भय में भी आता, तृष्णा न जीर्णा भय में भी जीर्णा। आज तक तो भोगों को भोगते भोगते पता चला कि हम ही भोगे चले गए, पता ही नहीं चला समय कब बीतता चला गया, समय हमें ही खा गया, काल हमें ही खा करके चला गया, है ना। तृष्णा न जीर्णा भय में भी जीर्णा, और तृष्णा हमारी तो जवान नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा जवान पे जवान होती चली जा रही है, कभी वो मरने का नाम नहीं लेती, बूढ़ी होने का नाम ही नहीं लेती, जीर्ण होती नहीं, जीर्ण शीर्ण होती नहीं। तो ऐसी स्थिति हम जब देख रहे हैं, तो जब ऐसी स्थिति हमें मिलती है तो ऋषि पतंजलि ने उन सूत्रों का प्रयोग किया जिन सूत्रों का पहले उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। क्योंकि जब तक व्यक्ति इस स्थिति तक नहीं पहुंच जाता ईश्वर के ज्ञान को, और ज्ञान कहाँ मिला, कहाँ से मिला उनको, वेदों के द्वारा ज्ञान मिला। उन्होंने सोचा क्यों नहीं सामान्य जनता को मैं छोटी छोटी फॉर्म दूं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज दूं, छोटे छोटे सूत्र दूं, जिससे वो अपने शरीर को भी स्वस्थ रखे, अपने व्यवहार को भी स्वस्थ रखे, अपने मन बुद्धि को भी स्वस्थ बनाए, निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी आए उसके भीतर, सही दिशा में निर्णय ले पाए, सही दिशा में सोच पाए, सही दिशा में क्रिया व्यवहार कर पाए, सही प्रकार का लोगों के साथ आचरण कर पाए, अपने साथ भी सुंदर आचरण कर पाए, स्वस्थ आचरण कर पाए, पवित्र आचरण कर पाए, औरों के प्रति, समाज के प्रति भी वो स्वस्थ आचरण कर पाए। और मन बुद्धि सुंदर तो हो, लेकिन शिव संकल्प सूक्त के द्वारा अपने आप को इतना फिट कर पाए कि अब जब मन से निकले तो सुमन ही सुमन निकले, जैसा गीतों के भीतर आ रहा था, फूलों के भीतर आ रहा था, फूलों का नाम आ रहा था कि हम कैसे बने, सुंदर मन वाले बने, तभी हम फूल कहलाएंगे। फूल खुशबू देता है, इसलिए तो सुमन कहते हैं उसको, मन को हर लेता है, उत्तम हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए वो सुमन बन जाता है। हम भी इतने आकर्षक हो जाएं जैसे कृष्ण जी थे, सब लोग उन्हीं की तरफ खिंचाए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सब खींचे चले जाते थे। निर्धन हो, सुदामा हो, या और कोई हो, बलवान व्यक्ति भी हो, युधिष्ठिर भी हो या दुर्योधन हो, बुरे हो चाहे अच्छे हो, सारे लोग उन्हीं की तरफ खींचे चले जाते थे, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो। ऐसा उनका जीवन था। ऐसा अगर हम अपना जीवन बना लेंगे योगी, और योगी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, महर्षि पतंजलि ने इस बात को देखा। जब देखा तो उन्होंने अपने जीवन में ही साधना की, यहां तक वो पहुंचे। कैसे कैसे पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, अपने व्यवहार को अच्छा किया। आज हम योग की स्थिति बनाना तो चाहते हैं, हम योग की स्थिति कैसे बनाते हैं, हाथ ऊपर करके, हाथ नीचे करके, है ना, जिसको कि लोग कहते हैं कि ये तप रहा है, तपस्वी व्यक्ति कह दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को, वो भी तप नहीं होता। तप का अर्थ तो सीधा सीधा द्वंद्व को सहन करने का नाम तप है, और तपस्वी व्यक्ति ही योगी होता है। क्योंकि योग दर्शन में एक सूत्र आता है, वहां पर वो लिखते हैं द्वंद्व अनभिघात, द्वंद्वों को सहन कर लेना,
द्वंद्वों में अपनी एक सी स्थिति बना करके रहना, जैसे श्री राम ने बनाई, जैसे श्री कृष्ण ने बनाई, जैसे ऋषि दयानंद ने बनाई। कितने फूल पत्थर सब कुछ उनको मिल रहा है, मान अपमान जहर अमृत सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो कभी भी घबरा नहीं रहे हैं, अपनी स्थिति से स्थिति को बिगाड़ नहीं रहे हैं। एक ही स्थिति में समत्वम योग युज्यते, ये भी हमको कौन बताता है? गीता। श्री कृष्ण किसके आधार पर बताते हैं? वेद वेदांगों का सांगोपांग अध्ययन करने के बाद बताते हैं। श्री कृष्ण वैदिक थे, योगी थे, धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने गीता का भी ज्ञान किसको? अर्जुन को दे दिया। कहाँ दे दिया? किस लिए दे दिया? क्योंकि वो मोहच्युत हो रहा था, मोह में पड़ रहा था, और मोह में उठा हुआ व्यक्ति विवेक नहीं कर पाता, बोध नहीं कर पाता, वो किसी सज्जन की रक्षा नहीं कर पाता, अपना पराया उसके लिए कुछ समझ ही नहीं पाता। वो सिर्फ जिसके घर के जो लोग थे, ताऊ थे, चाचा थे, उनको ही अपना समझ रहा था। वो ये नहीं देख रहा था क्या धर्म है क्या अधर्म है। जैसे कि दुर्योधन को समझ नहीं आती थी। दुर्योधन तो समझदार था, ज्ञानी था, वो समझता था क्या धर्म है क्या धर्म है। लेकिन अर्जुन को जो चक्षु दिए वो किसने दिए? योगी राज कृष्ण ने दिए। तो कहा यहाँ पर जो मैंने मंत्र पढ़ा, योगे योगे, बार बार योग का अभ्यास करिए। क्यों करिए? तो आगे देखो, हर समस्या का समाधान दे दिया, चाबी दे दी, बाजे बाजे, जिससे तुम्हारे शरीर का भी बल बढ़ेगा और तुम्हारे मन का भी बल बढ़ेगा, तुम्हारा अंतःकरण का भी बल बढ़ेगा। मन बुद्धि चित्त सभी तुम्हारे बलवान हो जाएंगे। फिर आत्मा क्यों कर पीछे रहेगी? वो तो बनी जाएगी। और जब तुम इतने फिट हो जाओगे, शारीरिक बल के भीतर सिर्फ आपकी ताकत नहीं आती, ध्यान देना, ये वाली ताकत नहीं आती कि आपने किसी को घूंसा मार के बताया कि मुझ में कितनी ताकत है। ये वाली ताकत काम आती है कि आपने लोगों को कितना उठाया, ये ताकत आती है आपकी काम। इससे उठाते हैं शरीर। कोई व्यक्ति गिर गया सड़क के ऊपर, आप हाथों से उठाओगे ना, तब ताकत काम आती है। कोई चोर आ रहा है, किसी का बैग लेके भाग रहा है, आप चोर को कितना दबोच पाते हो, तब तुम्हारी ताकत का पता चलता है। ये है व्यवहार। और इसी को समझा उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने। तो क्या कह दिया कि व्यवहार में आओ, व्यवहार में लाओ। किसको लाओ? तो कहा सत्य को व्यवहार में लाओ, अहिंसा को व्यवहार में लाओ, अस्तेय को व्यवहार में लाओ, ब्रह्मचर्य को व्यवहार में लाओ, अपरिग्रह को व्यवहार में लाओ। जब तक हमको ये पांचों अंग किसके? योग के, यम के रूप में, ये प्रथम सीढ़ियां जब तक नहीं होंगी, मैं गारंटी से कह सकती हूं उसका योग स्थापित नहीं होगा। और ये बात उन्होंने समझी कि आज हमारा व्यवहार किसी के प्रति ठीक नहीं है, न जीवन में अहिंसा है, न सत्य है, और न अस्तेय है, और न ब्रह्मचर्य की तो बात का, ब्रह्मचारी तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। कौन, कितने लोग हैं आर्य समाज को छोड़कर, और आर्य समाज में भी कितने चंद लोग हैं जो वेद का ज्ञान जानते हैं, वेद की विद्या को जानते हैं, या जानने के अलावा पढ़ते भी हैं। हाँ, घरों में किताब जरूर मिल सकती है किसी दो चार के में, लेकिन पढ़ कितने लोग रहे हैं? तो कहा कि व्यवहार को बनाने के लिए आपको वेद की विद्या, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का अनुकरण करना, ये सब कुछ आना चाहिए। ब्रह्मचारी तभी तुम कहलाओगे। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ वीर्य को सुरक्षित रखना, रज को सुरक्षित रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के अनुकूल कितना चल रहे हो। ब्रह्म ने तुमको ब्रह्म का ज्ञान दिया, ईश्वर ने तुमको वेद का ज्ञान दिया। अब वेद को तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना सुन रहे हो, कितना जीवन में ला रहे हो? पढ़ सुन तो हम सभी रहे हैं, सभी आर्य समाज के मंच व्याख्यान चल रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, इस वक्त बाहर आई हुई है, लेकिन जीवन में कितने परसेंट हमारे में आ रहा है? तो बार बार कह रहा है, मंत्र कह रहा है, यजुर्वेद के 11वें अध्याय में आपको ये मंत्र मिलेगा। मंत्र संख्या मुझे याद नहीं आ रही है, तो बहुत पहले पढ़ा हुआ मंत्र है, और आपने जब लिखा यहाँ पर तो मैंने इसी मंत्र को स्टार्ट कर दिया। योगे योगे, बार बार आपको योग की साधना करनी पड़ेगी, योग के नियमों को समझना पड़ेगा। योग दर्शन के नोट कर लीजिए 4 विशिष्ट विषय हैं। तो कहा पहला कौन सा है? हेय, दूसरा हेय हेतु, तीसरा हान, और चौथा हानोपाय। इसको समझने का प्रयास करिए। हेय किसको कहते हैं? जो छोड़ने के योग्य है, कहते हैं ना ये हेय, त्याज्य, छोड़ने के योग्य। क्या छोड़ने के योग्य है? हमें सब दुखी हो रहे हैं ना संसार में आकर के, दुखी तो मिलता रहता है हमको, सुख कितना मिलता है, फिर फौरन दुख आ जाता है। कभी पुत्र का आएगा, कभी पति का आएगा, कभी धन का आएगा, कभी किसी वस्तु का आएगा, किसी से वियोग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। संसार में यही सब तो होता है ना? तो छोड़ने योग्य क्या? दुख छोड़ने योग्य। लेकिन उसका कारण क्या है? कारण पे तो जाना होगा ना। तो उसका कारण क्या है? अविद्या। हेय हेतु,
दूसरी बात कह दी हे हेतु। ऋषि पतंजलि ने कितनी सुंदर 4 बातें बता दी हमको कि हे छोड़ो छोड़ो, किसको छोड़ो? दुख को। लेकिन दुख छूटेगा कैसे? तो कहा अविद्या को छोड़ दो। जब तक अविद्या नहीं छूटेगी तब तक दुख नहीं छूटेंगे। महर्षि कणाद ने इसी बात को बहुत सुंदर ढंग से खोला है। उन्होंने कहा है, महर्षि कणाद नहीं, महर्षि गौतम ने कौन कहाँ खोला है? ये न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे आन्निक में, नहीं प्रथम आन्निक के दूसरे उसमें मिलेगा सूत्र में आपको। वहां वो लिखते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाए तदंतर अपायाद अपवर्ग। इस तरह से आपको वो सूत्र पूरा मिल जाएगा। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि दुख क्यों आते हैं व्यक्ति को, पहले इस पे वार करो। तो जो है जो छोड़ने योग्य दुख है। और दुख कितने होते हैं? दुख तो एक दुख ही है कि जो सब तरह से आ रहा है। दूसरा दुख 2 प्रकार के भी होते हैं, शारीरिक भी मिलते हैं कष्ट, उनसे भी दुख होता है, मानसिक भी मिलते हैं, उनसे भी दुख होता है। दुख 3 प्रकार के भी होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, है ना। आत्मिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं और शरीर से भी मिलने वाले दुख होते हैं। दुख 4 प्रकार के भी होते हैं, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिना। परिणाम ताप, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति दुख, ये 4 प्रकार के भी होते हैं। बहुत से माताओं के ऊपर से निकल जाएगी ये बात, अब समझ नहीं आती, समय इतना कम होता है, कितना खोलूं इसको, कितना करूं। तो ये 4 प्रकार के दुख भी होते हैं। दुख 5 प्रकार के भी होते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। तो इसमें से क्लेश उठा लीजिए आप, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश उठा लीजिए। यही 5 क्लेश होते हैं, पंच क्लेशा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। तो ये 5 क्लेश होते हैं। तो दुख कितने हो गए? 5 तरह के, तो मैंने अभी अभी आपके सामने सामने निकाल करके बता दिए। अब ये दुख हैं, हम सभी को परेशान कर रहे हैं। कोई ये सोचे ना कि सामने वाला सुखी है, आप नहीं जानते। हाँ, दुख अलग अलग तरह से हो सकते हैं, अलग अलग समय पे आ सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग तरह से आपको दुखी कर सकते हैं, ये एक अलग बात है बिल्कुल। लेकिन दुख सबके पास है। कोई व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई कह दे कि मैं 50% भी सुखी हूं। आज इस संसार में कोई नहीं, वो तो अपने मन के संतुलन से, अपने संस्कारों को दृढ़ करके स्थिर करके ही वो सुखी दिखाई देगा, अन्यथा वो सुखी नहीं है। कोई भी ज्ञानी आत्मा भी आप उठा लीजिए, और वहां तो महर्षि पतंजलि ने सीधा लिखा है अभिनिवेश, मृत्यु का दुख, इससे तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बचे। सबको भय लगता है, सबको अपनी जान प्यारी लगती है। कल मैं किसी को सुन रही थी, कोई कह रहा था कि उस विमान से नहीं जाना, किस वाले से, एयर इंडिया से नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कि बोले अभी दुर्घटना हो गई है। और कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मन में ऐसे लगा। मैंने कहा देखो, सभी सोच रहे होते हैं इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है। कितनी यात्राएं वो कर रहा है, आज भी कर रहा है, पहले भी करता ही रहा है, सब चलता रहता है, ये संसार है। और फिर चलो विमान में तुम नहीं उड़ोगे, वो डॉक्टर कौन से विमान में उड़ रहे थे? जितेंद्र भाई, वो तो घर में ही बैठे हुए थे, और किसको पता था ये ऊपर से आके पड़ेंगे। रात को अच्छे वाले सोते हैं, अटैक आ जाता है, सुबह पता लगता है ये व्यक्ति रहा ही नहीं। किसकी क्या तुम समझोगे, कैसे समझोगे, कैसे इसकी व्याख्या करोगे? इसलिए जो दुख तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए वहां पर कहा गया है हेयम दुखम अनागतम। तुम जो आने वाले, भविष्य में आने वाले दुख हैं, उनको सीख जाओ, समझना कि भविष्य में तुम्हें दुख ना आए, उसकी तैयारी प्रारंभ कर दो। तो क्या कहा? हे हेतु, हेतु पे वार करिए, है ना। हेतु पे वार करोगे, अविद्या पे वार करिए। अविद्या क्या है? तो अविद्या आप सभी जानते हो, अनित्य, अशुचि, दुख, है ना, और अनात्मसु। अब इसी को उल्टा पलट लेते हैं। कैसे पलटेंगे? तो इसमें कहेंगे, जैसे हमने अनात्म किससे शुरू किया? अनित्य से। तो नित्य, शुच, सुख, आत्मख्याति, अविद्या। बस इस तरह से ये पलट जाता है। मतलब जो चीज अनित्य है उनको नित्य समझ लेना, नित्य है उनको अनित्य समझ लेना। दोनों को आपस में ऐसे पलट पलट के देख लो। संसार कैसा है? अनित्य, माने नहीं, जो कि नहीं, हमेशा नहीं रहने वाला, नित्य रोज नहीं रहने वाला, आज है। अच्छा, एक और बात है, इसमें भी परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। तो जो पहला था वो अब नहीं दिखाई दे रहा, अब दूसरा स्वरूप दिखाई दे रहा है उसी वस्तु का। एक वृक्ष को देखिए, मैं पिछली बार भी बता रही थी कहीं किसी प्रवचन में, वहां भी स्वरूप बदल रहा है। तो जो पहली वस्तु है वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये सारा संसार है, ये सारा परिवर्तन वाला है। इसका जो धर्म है वो परिणाम वाला है, परिवर्तित होने वाला है। जो अपरिवर्तित है वो क्या है? वो आत्मा है और परमात्मा है। तो कहा कि इस संसार को कैसा मानो, ये हमेशा जाने वाला है, इसीलिए इसमें मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो।
खाने लायक खाओ, पहनने लायक पहनो, पीने लायक पियो, बस जितने से तुम्हारा शरीर चल सके, तुम्हारी ये गाड़ी चल सके। गाड़ी में उतना ही तो पेट्रोल डालते हैं जितने से वो चल जाती है, जितनी दूरी तक। तो हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल ईश्वर है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए कौन से साधन चाहिए? दुनिया में तो बहुत सारे साधन है, कहाँ तक तुम इकट्ठे करोगे? हमको तो वो साधन चाहिए ना जिन साधनों से हमारी मंजिल मिलेगी। भाई किसी के घर जाने के लिए हमें स्कूटर चाहिए या कार चाहिए, कुछ चाहिए, तो वही साधन तो लेते हैं। कोई ट्रक वाले को तो नहीं बुलाते। किसी के घर हम पास में जा रहे होते हैं तो कोई ट्रक नहीं लेते ना, कोई हवाई जहाज नहीं बुलाते। क्या लेते हैं? छोटी सी अपनी गाड़ी उठा लेंगे 4 पहियों वाली, नहीं तो पैदल भी अपनी ये शरीर की गाड़ी उठा लेंगे, इसी को से चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस देख करके हम तय करते हैं उस चीज को कि कौन से व्हीकल में जाना होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार कैसा है? ये जाने वाला है, इसलिए इसके पीछे मत लगो। उतना जितने से तुम्हारा प्रयोग आवश्यकताएं पूरी होती हैं, क्योंकि ध्यान देना, इच्छाएं कभी भी पूरी किसी की नहीं और आवश्यकताएं सभी की पूरी होती हैं, है ना? तो इसीलिए कहा गया, आगे क्या कहा? अनित्य, अशुचि। ये सारा संसार अपवित्र है। कैसे समझोगे इसको? अपने शरीर को देख लो ना, कितना पसीना आ रहा है गर्मी से। ये पवित्र है अपवित्र है? कितनी दुर्गंध आ रही है। मल त्यागते हो कितनी दुर्गंध आती है, मूत्र त्यागते हो कितनी दुर्गंध आती है। सारे छिद्रों में से, आपके में से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। इधर से निकला, कान से निकला, आंख से निकला, नाक से निकला, मुंह से निकला, ये सारा की सारा दुर्गंध आ रही है। ये सारा शरीर अपवित्र है। और जब इसमें से आत्मा निकल जाए तब तो तुम 4 घंटे भी रखना इसको मुश्किल समझते हो। वो एक अलग बात है। आजकल ऐसे सिस्टम ले लिए जिन सिस्टमों में 2-2 दिन तक भी रख लेते हैं। वो भी तब जबकि शरीर की कुछ क्रिया आप उसके ऊपर कर रहे हो तब। अगर शरीर को ऐसे ही छोड़ दो, मत बर्फ में रखो, मत मशीन में रखो, मत बॉक्स में रखो, वो तो चला ही जाना। गंदा इतनी बदबू मारेगा कि आप रह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ले जाओ यहाँ से। तो ये इसको अच्छा सा मन में विश्वास जमा लो, ये शरीर अपवित्र है, इसके पीछे नहीं पड़ना हमको, ये व्यवहार सीखना है। यहाँ मेरे ऋषि पतंजलि ने अब क्यों फोकस किया, इसी एक चीज पर क्यों अड़े रहे हो? इसीलिए कि लोगों को व्यवहार नहीं पता वस्तुओं के साथ में। वस्तुओं के साथ में ऐसे व्यवहार करो। फिर अनित्य, अशुचि, दुख। सारा संसार में जितना भी सुख मिल रहा है सबके साथ तो दुख चला आ रहा है। मैंने अभी दुख सुनाए थे, दोबारा नहीं सुनाऊंगी। फिर आप उसके बाद में क्या गया? ये संसार कैसा है? जड़ है, अनात्म। और इसको संसार जड़ है, हम समझते क्या है इसको? चेतन। कैसे समझते हैं हम अपने शरीर को भी? कभी भूल में भी हम इसको चेतन नहीं, वो जड़ नहीं क्या समझ पाते। हम कैसा समझ लेते हैं? इसको चेतन समझ लेते हैं। इसलिए तो इसको इतना सजाते हैं, संवारते हैं, इसी में ही सारा दिन निकाल देते हैं। अगर एक गाड़ी को कोई व्यक्ति अपनी को सारा दिन धोता रहे, सामने वाले पड़ोसी क्या कहेंगे? मूर्ख हो गया ये तो पूरा। सारा दिन गाड़ी धो रहा है। और हमारी भी स्थिति ऐसी, सारा दिन सजाते हैं। भाई जब जा रहे हो कहीं तब सज लो, पूरा दिन इसमें मत लगो। हाँ, जब भोजन कर रहे हो तो भोजन के पर ध्यान दो कि मुझे कैसा सात्विक संतुलित भोजन करना है जिससे मेरी गाड़ी ये ठीक चले, है ना? और जब मैं कहीं जा रहा हूँ, यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे पहनाव ड्रेसिंग करूं जिससे मैं अच्छा लगूं, मेरा व्यक्तित्व तो सामने प्रभाव करे। क्योंकि ध्यान देना, ड्रेस का अपना महत्व है, सब चीजों का महत्व। और कहाँ जा रहे हो? शादी में जा रहे हो, या शमशान में जा रहे हो, या किसी के मिलने जा रहे हो, या मार्केट में जा रहे हो, है ना? कहाँ जा रहे हो इसके आधार पर भी, या मंदिर में जा रहे हो तो उसके आधार पर भी व्यक्तियों को वेशभूषा चेंज कर लेनी चाहिए, उस तरह की पहन लेनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है कि उस तरह से अपने आप को नहीं डाल रहा। व्यवहार करना उसे संसार से नहीं आ रहा। जब तक व्यवहार करना हमको नहीं आएगा तब तक ईश्वर के प्रति कैसे व्यवहार करेंगे, अपने प्रति कैसे व्यवहार करेंगे? इसीलिए पहला उन्होंने क्या कहा? अपने व्यवहार से भी पहले उन्होंने कह दिया कि संसार के प्रति पहले व्यवहार को ठीक कर लो, उसके बाद फिर अपने आप पे ध्यान दो। जब आपको इतनी समझ आ गई कि व्यवहार संसार के साथ कैसा किया, तो अपने को भी देखो। कहीं ऐसा ना हो कि संसार के व्यवहार को ही तुम ठीक करते चले गए, अपने आप को देखा नहीं, अपना व्यवहार ठीक किया नहीं। तो महर्षि पतंजलि यही दिग्दर्शन करा रहे हैं हमको कि अपने व्यवहार को भी तो ठीक कर लो, है ना? अपने अपने को देखो कि मैं आत्मा हूं, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूं, मेरे पास ऐश्वर्य है, माना कि मैं अल्पज्य हूं, है ना? कम जानने वाला हूं, अपूर्ण हूं, पूर्ण नहीं हूं। लेकिन मैं पूर्ण से मिलने के लिए तो आया हूं, पूर्ण में डुबकी लगाने तो मैं आया हूं, पूर्ण के आनंद को, परमानंद को, पूर्णानंद को तो पाने के लिए मैं आया हूं। ये बात महर्षि पतंजलि ने समझी, जानी और अपने जीवन के व्यवहार में लाए। और जीवन के व्यवहार में नहीं लाते तो इतनी सुंदर फॉर्म्स नहीं देते। हमारे भले के लिए फॉर्म्स दी ना, जैसे ईश्वर ने हमारे भले के लिए हमें मंत्र दिए, ऐसे ही ऋषियों ने
ईश्वर का देखो, ब्रह्मचारी का एक सटीक उदाहरण किसी को देना है तो ऋषियों का दे दो, अर्थात ईश्वर की आज्ञा को मानने का अगर सटीक उदाहरण देना है तो ऋषियों का दे दो। और ऋषियों का क्या दे दो कि जब ईश्वर ने मंत्र लिखे तो उन मंत्रों को साक्षात ऋषियों ने किया, दृष्टा बने, अपने जीवन को वैसा बनाया। वैसा ही हम ऋषियों के ज्ञान के द्वारा, ऋषियों ने जो दर्शन किया उसका दिग्दर्शन करते हुए हम भी अपने जीवन को, अपने व्यवहार को शुद्ध बनाएं। लेकिन योगे योगे, बार बार मैं फिर कहती हूँ, योगे योगे तपस्तरम, बाजे बाजे हवामय, बार बार आपको उसके योग को समझना पड़ेगा, उसके सूत्रों को समझना पड़ेगा, योग के सूत्रों को। समाधि तक पहुंचने की यात्रा बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, सातो नैरंतर्य दीर्घ काल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, बोलते हैं ना, निरंतर अभ्यास के बिना सत्कार नहीं होगा ईश्वर का, किसी विद्वान तक का नहीं कर सकते आप। और फिर अपना तो करने की बात कहाँ रही। इसीलिए पहले कहा संसार के व्यवहार को सीख लो आप, उसके बाद में फिर अपने आप को देखो। देखो कैसे देखो, क्या मैंने जो औरों के साथ व्यवहार करने की सोची, क्या मैं ठीक हो गया हूं, वैसा बन गया हूं? तो नियमों के लिए बता दिया उन्होंने कि क्या करो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानानी नियमा, ये हमको नियम दे दिए कि पहले आप किस में आओ, शुद्धि में आओ। देखो क्या शुद्ध है, तो आत्मा रूप से जीवात्मा शुद्ध है ना। और इस बात को कौन सी गाड़ी में समझ सकते हैं? इस मनुष्य की गाड़ी में समझ सकते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों के पास उतना समझने की बुद्धि नहीं है। स्वाभाविक ज्ञान तो रहता है चार चीजों का उनके पास, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन उनके पास ऐसा ज्ञान नहीं होता जैसा ज्ञान की एक ज्ञान को प्राप्त करके दूसरे ज्ञान को बढ़ा करके और आगे आगे उसको प्रसारित कर पाए। ये वाला क्रिएटिव बुद्धि, क्रियाशील बुद्धि उनके पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये विशेष ताकत अच्छे और बुरे दोनों के 50% कर्मों के आधार पर मनुष्य को ईश्वर ने दे दी। अगर और भी अच्छा कोई बढ़िया ज्ञानी पुरुष है तो उसको और अच्छे कर्म रहे होंगे, उसके बुरे कर्म कम रहे होंगे, उसके आधार पर ये पूरा कर्म सिद्धांत समझ में हमको आ जाता है। ये अलग बात रही। अब और क्या दिग्दर्शन किया उन्होंने, तो कहा कि नियमों में ढलो, तो शौच, संतोष, संतोष धर्म का पालन तुम कितना करते हो? दुनिया से तो कहते हो कि वो संतोष नहीं करता, और हमारे यहाँ तो सूत्र भी दिया, संतोषी सदा सुखी। तो संतोष करोगे तो सुख मिल जाएगा। मैं एक कहानी वो सुनाया करती हूँ ना, उदाहरण, किसका श्लोक देती हूँ, मनसी च परतुष्टे, है ना, समय लगेगा उसको कहने में, लेकिन मैं छोटा सा बोल देती हूँ बस उसको। एक मुनि राजा से कहता है, हे राजन, तुम भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है, तुम तो राजमहल में रह के खुश और मैं अपने छोटे बलकल वस्त्रों को पहन करके ही खुश, मुझे तो कोई अंतर नजर आता नहीं। सारा अंतर जो होता है ना वो संतोष में होता है। अगर मैं भी संतोष नहीं करूं तो मैं भी निर्धन हूं, तुम भी संतोष ना करो तो तुम भी निर्धन है, हम दोनों ही एक समान हो जाएंगे, फिर अंतर कहाँ रहा? तो कहा कि संतोष जब व्यक्ति के भीतर आया, चाहे अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समैः परितोषो निर्विशेषो विशेष ततो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। ये है ना, कितना सुंदर श्लोक है, गायन में आनंद आ रहा है, लगता है फिर ये कथा बन जाती है 3 घंटे वाली, इसलिए मुझे लगता है दौड़ू भागू। तो बस मतलब भाव निकालिए इसमें से कि हम अगर संतोष का पालन करेंगे, समझो हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। फिर अच्छा व्यवहार अपने प्रति होगा, समाज के प्रति होगा। देखो 2 व्यवहार उन्होंने किस तरह से लिखे। अब आगे वो चलेंगे, आगे की बात करेंगे। शौच, संतोष, तप, तपस्वी बनो। तपस्वी बनने का कितना बढ़िया सूत्र दे दिया, कोई तुम्हारे ऊपर फूल फेंके या कोई कांटे फेंके, हर स्थिति में समान हो जाओ। बार बार हम सुनते हैं भगवान राम देखो बन जा रहे हैं तो अभी परेशान नहीं हो रहे, राजमहल का सुख, पगड़ी पहनने वाले हैं, उन अभिषेक होने वाला है तब भी वो नहीं कोई परेशान, उनको फूल नहीं रहे, सुख में फूल नहीं रहे। ऐसे ही कृष्ण का भी कहते हैं, इतने राजा होकर के भी, सब कुछ होकर के भी, सब कुछ संपत्ति को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? द्वारका में चले जाते हैं, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो ये विदेशी को, कालियवन को बुला लें ये लोग, तो इसीलिए वो वहां चले जाते हैं। तो कितनी शिक्षाप्रद बात है, महान पुरुषों की बात है। जब तक अपने ज्ञान, अपने ग्रंथों के पास नहीं आओगे ना, अपने संतों के पास नहीं आओगे, शास्त्रों के पास नहीं आओगे, मैं तो कहती हूँ शास्त्रों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो महर्षि पतंजलि ने जो हमको सूत्र दिए उनको समझना पड़ेगा हमको। तो आगे क्या कहा,
शौच संतोष तप ये तो हो गया नियम वाला, शौच संतोष तप स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय को जीवन में लाओ, यही मेरा चल भी रहा है विषय और यही मैं कह रही हूँ कि जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक आपको कोई अच्छा फल उसका मिलने वाला नहीं है। इनके सबके अलग अलग लाभ भी हैं कि अगर अहिंसा का पालन करोगा तो क्या होगा, सबसे प्रेम बैर छूट जाएगा, तत्सन्निधौ बैर त्यागा। ये भी बहुत लंबी एक हिस्ट्री फिर मुझे बोलनी पड़ेगी, है ना। इसी प्रकार से अब इन दोनों नियमों को अब इतना समझ लीजिए कि यम नियम के पालन करने से हमको अपने प्रति व्यवहार करना आ जाता है और औरों के प्रति, समाज के प्रति भी व्यवहार करना हमको आ जाता है। जब दो व्यवहार हम सीख लेते हैं तो फिर अब कहाँ चलते हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान। अब हम आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, है ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईश्वर को समर्पित करने के लिए तो अपने भीतर भाव उठाने पड़ेंगे। भाव से पहले अपने शरीर को देखना पड़ेगा, तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, फिटनेस बनानी पड़ेगी, है ना। शरीर की भी बनानी पड़ेगी, विचारों में भी शुद्धि लानी पड़ेगी, बुद्धि में भी शुद्धि लानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब पुरुषार्थ का ही खेल है। ऋषि पतंजलि ने पुरुषार्थ किया तब तो हमारे लिए फॉर्म्स बनाई। अगर वो पुरुषार्थ नहीं करते तो ये फॉर्म का भी उनके पास चिंतन नहीं उठ पाता, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और ऋषि दृष्टा ही होते हैं, वो ईश्वर को देख लेते हैं, ईश्वर से बात कर लेते हैं, चैट कर लेते हैं, उसके आधार पर ही हमको वो चीजें बताते चले जाते हैं। तो क्या कहा फिर उसके बाद उन्होंने, स्थिर सुखम आसनम, यम हो गया, नियम हो गया, आसन का ही नंबर है ना। तो कहा पद्मासन में बैठो, चाहे सिद्धासन में बैठो, चाहे भद्रासन में बैठो, किसी भी आसन में बैठो, या मेरी तरह बैठ जाओ। एक कुर्सी पे बैठी हूँ, दूसरी कुर्सी पे पैर फैला रखे हैं, अगर पैर में दिक्कत है तो ऐसे बैठ जाओ। पर मन एकदम प्रसन्न रहना चाहिए, और मन प्रसन्न करने के लिए योग दर्शन में भी वो भी सूत्र दे दिया है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। वहां पर ये मंत्र भी दे दिया, सूत्र भी दे दिया है महर्षि पतंजलि ने कि किस तरह से तुम मन को प्रसन्न रख सकते। जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा ना, तब तक आप परमानंद को नहीं प्राप्त कर सकते। और मन प्रसन्न करने के लिए ही ये यम नियम थे। जब आपका सबके प्रति प्रेम होता है, किसी के प्रति बैर नहीं होता, सबके साथ सच्ची बात करते हो, अच्छी बात करते हो, है ना, तो मन प्रसन्न रहता है ना। झूठ झूठ कह दो आप, फिर वो कुछ कहेगा, फिर आप एक झूठ बोलो, सारा दिन इसी तिकड़म में लगे रहो, कितना परेशानी होगी आपको। सोचो, मन प्रसन्न रहेगा, मन पूरे समय आपका दुखी रहेगा। ये सूत्र उन्होंने खोजे हमारे लिए। तो कहा स्थिर सुकुमार, शरीर को स्थिर करिए, मन को, शरीर के स्थिर से पहले मैं कहती हूँ मन को भी स्थिर करिए। कई बार हम शरीर से स्थिर होकर के बैठ जाते हैं इस तरह से, है ना, और माला हाथ में या मन के कोई भी उंगली के भी घुमा रहे हो या घड़ी देख रहे हो, जो भी है, कुछ भी कर रहे हो आप, स्थिर तो बैठ गए, लेकिन मन में अभी रसोई चल रही है, मन में अभी टाइम चल रहा है, देर हो चली, मन में अभी दुकान चल रही है, मन में अभी व्यापार चल रही है, मन में अभी झगड़ा चल रहा है, मन में अभी वासनाएं उठ रही है, मन में अभी प्रेम उठ रहा है। बताओ कैसे होगा काम, नहीं होगा ना। तो यही बात बता रही है कि आसन का मतलब ये नहीं है कोई ये सोच ले ये आसन कर ली हमने, ये आसन भी चल रहे हैं ना, सीधे बैठ गए, तितली का आसन कर लिया, ये नाक ऐसे कर लिए, ये सब सारी चीजें, मुद्राएं बना ली, ऊपर उठ गए, नीचे बैठ गए, ये शारीरिक आसन तो हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि इनसे और ऊपर उठ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्थिर सुखम आसनम, ऐसी स्थिरता मन के भीतर लाओ, क्योंकि मन से सुख मिलना है। सुख अर्थात ख माने इंद्रिय, स्व माने अनुकूलता, मन के भीतर अनुकूलता लानी है आपको। मन आपका इंद्रिय है ना, सोचने विचारने के लिए मन मिला है ना, कि तो हम अब इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम उस परमानंद को पाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यही तो हमें दिग्दर्शन करा रहे हैं ऋषि पतंजलि। तो क्या करा, मन को स्थिर कर लीजिए, मन को एक जगह रोकिए। फिर क्या कहा, मन कैसे वश में होगा, तो कहा इसके लिए प्राणों को पहले वश में कर लो। सीधी सी बात है, कितना सरल तरीका बताया उन्होंने। मन तुम्हारा वश में हो जाएगा, क्या आपके प्राण वश में हुए हैं, सोचो। तो कहोगे हाँ हमारे तो प्राण वश में नहीं है, हम तो, कोई हमसे कहे ओम की ध्वनि लगा तो आधी मिनट में ही श्वास खत्म हो जाती है, अभ्यास ही नहीं है। इसलिए योगे तपस्तरम बाजे बाजे हवामय सखाए इंद्रमूते। पहले आप समाज के मित्र बन जाओ, अपने मित्र बन जाओ, तब तो तुम उस ईश्वर के मित्र बन पाओगे। उल्ट, और हमारी थेरेपी क्या कर रही है, उल्टी चल रही है, थेरेपी उल्टी चढ़ाई जा रही है हमारी। और होनी कौन सी चाहिए, सीधी चढ़नी चाहिए। चढ़ेंगे तो हमें ऐसे ही ना, ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे तो उतरना होता है। तो हम उतरने का ही काम कर रहे हैं, स्वयं ही पतन होने करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए हमको,
स्थिर सुखम आसनम, मन को स्थिर कर लीजिए। अब कैसे होगा? तो कहा प्राणायाम से होगा। तो प्राणायाम आजकल खूब करा रहे हैं स्वामी रामदेव जी, और योग दिवस को इस प्राणायाम के आधार पर ही योग दिवस को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको नाम दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि मन वश में नहीं होगा तो आप मन से कैसे ईश्वर को प्राप्त करोगे? प्राप्त तो इस मन ने ही कराना है ना ईश्वर को। ये मन ही तो है किसका बंधन का कारण, और मन मोक्ष का कारण यही मन है, यही आपका बंधन करा रहा है। इसी मन के कारण तो संसार में आप आ गए, दुखों में गिर गए, और यही मन आपको दुखों से उठा करके सुखों की ओर ले जाएगा, परमानंद को दिला लाएगा। तो ये मन ही कारण है, ये बहरूपिया है, आपको खूब अपने अलग अलग रूप दिखा देता है, अलग अलग ढंग दिखा देता है ना। मन से बड़ा बहरूपिया ना कोई, आता है ना, कितना बढ़िया है वो गीत। मन से बड़ा बहुरूपी न कोई, पल पल रचता संग निराले। गीत है ना जितेंद्र भाई, ये बहुत सुंदर है। मैंने इसके ऊपर 8 वो लिखी हैं, छंद मतलब सवैया, 2 सवैया बनाए हैं इसके। और मेरे पास सामने नहीं है, मैं गा देती क्योंकि अपनी बनाई चीज याद नहीं रहती है, फिर कभी गाऊंगी, सामने लेके रखूंगी, गाऊंगी। तो कहा इसमें कि मन है ये, यही तो कारण है। तो अब कहा इस मन को वश में करो, तो कैसे होगा? प्राणायाम से होगा। तो प्राणायाम की वहां पर उन्होंने 4 विधि बता दी है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली विधि सीखो आप, स्तंभ वृत्ति। लोग तो कहते हैं अंत में, कहते स्तंभ वृत्ति, जहां श्वास चल रहा है वहीं रुक जाओ, रोक दो सांस को। कितनी सरल है ये स्तंभ वृत्ति। अब इसका अभ्यास बना लो, योगे योगे, है ना। बार बार अभ्यास करना है इसको, योग में जाने के लिए, समाधान करने के लिए, अपनी बात का, ईश्वर को पाने का समाधान करने बैठे हो ना, तो बार बार अभ्यास करिए इसी चीज का, स्तंभ वृत्ति करिए। बैठे बैठे कर लीजिए, कहीं भी बैठे बैठे हो ना, वहीं कर लीजिए। फिर उसके बाद देखो अंतः और बाह्य, ये साथ साथ हो जाएंगे। अब अंतः बाह्य के साथ साथ कैसे होते हैं? आप जब लंबा गहरा श्वास भरोगे ना, इस तरह से जैसे मैंने भरा, फिर वहीं रोक दिया, ये अंतः प्राणायाम हो गया। इसको कहते हैं आभ्यंतर प्राणायाम, है ना। और फिर इसी को जब आपने भरा रोका, तो आपका मन करेगा ना बाहर छोड़ने का, तो फिर बाहर छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते फिर वहां रोक दीजिए। ठीक। अब एक और होता है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। आपके प्राण अभी आप करने लगे हो क्या? बाह्य प्राणायाम, मतलब बाहर की ओर रोक रहे हो। अब विषय में आक्षेप करना है। अब श्वास आपका कहां जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। अब इसमें आक्षेप कैसे करोगे? और वापस बाहर की ओर ही लाना। ये बहुत समझने का, बहुत लोगों को समझ नहीं आती ये बात। और बाहर लाइए, फिर और बाहर लाइए, लेकिन यथा सामर्थ्य करिए, और एक दिन में ही मत करिए, नहीं तो पता लगा कि राम राम सत्य हो गई आप। धीरे धीरे सारा काम धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, ओह धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। सारा काम धीरे धीरे करना है। तो प्राण जब तक वश में नहीं होंगे, और एक बात आपको प्रैक्टिकल में हमेशा बताती हूँ, करके देखो, आपका मन वश में उसी वक्त हो जाएगा। आप करिए मेरे साथ, लंबा गहरा सांस खींचिए, आपका अब ध्यान कहीं नहीं जा रहा, ना रसोई में जाएगा, ना दुकान में जाएगा। कोई मुझे ऐसा व्यक्ति बता दो जो प्राणायाम में ऐसे प्राण को खींच रहा हो, खींचते वक्त या छोड़ते वक्त या स्तंभ वृत्ति करते वक्त या विषयाक्षेपी करते वक्त, प्राणों से अलग कहीं उसका ध्यान गया हो। मन उसका बस में प्राणों से ही होता है ना। आसन प्राणायाम। अब इसके बाद क्या आता है? प्रत्याहार। जब मन को आप रोक पाओगे तो विषयों की ओर से रुक जाओगे। आपकी इंद्रियां, क्योंकि देखो कनेक्टिविटी कैसे होती है, आत्मा की मन से होती है, मन की आंखों से होती है, नासिका से होती है, मुख से होती है, त्वचा से होती है, इनसे होती है। और वो कनेक्टिविटी फिर विषयों में होती है। आंख से रूप से हो जाती है, संबंध जुड़ जाता है ना। नाक से गंध का संबंध जुड़ जाता है ना। रसना से स्वाद का संबंध जुड़ जाता है, स्पर्श का, छू करके पता लगाते हो ना, ज्ञान करते हो। त्वचा से, पूरी त्वचा सारी की सारी हमारी छू करके ही पता लगाती है। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियों से पांचों विषय आपके कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हमको करना क्या है? अब हमको क्या करना है? महात्मा गांधी के 3 बंदर बन जाना है। बिल्कुल सरल ढंग से बता दूं आपको इस बात को। क्या करना? मन जो हमारा कहाँ कनेक्ट हो रहा है? इन आंखों से। तो सबसे पहला काम क्या करो? रूप से हो रहा है ना, तो रूप को, या तो रूप को बंद कर दो, लेकिन तब भी आपकी आंख खुली है ना। रूप को बंद अर्थात प्रकाश को बंद कर दिया, लाइट को बंद कर दिया, अंधेरा कर लिया। ये तो सबसे पहला काम होता है कि जब भी आप ध्यान उपासना करने बैठो, अंधेरा कर लो।
अंधकार हो गया, लेकिन अभी आपके मन में तो अंधेरा बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, वहां प्रकाश लाना है। यही उल्टी गति है, यही महात्मा गांधी के 3 बंदर है। तो फिर आंख बंद कर लो, कनेक्टिविटी खत्म हो गई। अब क्या रह गया आपके साथ? आत्मा के साथ मन रह गया। ठीक, अब मन तो जुड़ा रहेगा, क्योंकि आप एक किसी वस्तु की खोज करने के लिए जा रहे हो। तो आपका कनेक्शन कहां से उठा? रूप से हट गया, रस से उठ गया, गंध से उठ गया, स्पर्श से हट गया, शब्दों से उठ गया, 5 विषयों से हट गया। ठीक, और 5 आपकी इंद्रियां भी बंद हो चुकी हैं। अब इनसे भी आप ना देख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना कुछ और कर रहे हो। अब मन आपने कहां लगा दिया? जिसको पाने के लिए आए तो उस ईश्वर में। अब उस ईश्वर को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको प्रत्याहार में तो आप आ गए कि आपने मन बाहर से रोक दिया, लेकिन भीतर तो ऑन रहेगा ना, भीतर से नहीं रोकना। भीतर से अगर मन रोक लिया आपने, कहीं भी शून्य बन के बैठे। कई लोग ये भी सिखाते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, बस आंख से देखना नहीं, कुछ नहीं करना, मन से भी कुछ सोचना नहीं। नहीं, फिर परमानंद की प्राप्ति कैसे करोगे? जब खोज करने के लिए तो आपको पूरा आवरण लाना पड़ेगा जिसकी खोज करने चले हो। मैं चाबी का उदाहरण देती हूँ ना, चाबी में दांते होते हैं, दांतों को देखते हो, 3 दांते हैं, 4 दांते हैं, 2 दांते हैं, कलर कैसा है, छोटी कितनी है, आकार प्रकार कितना है, भार कितना है। अगर चाबी खो जाए घर में तो क्या करते हो? इसी आधार पर तो खोजते हो। तो ईश्वर का आधार जो खोज का है वो हमने वेद ने बता दिया, और ऋषि दयानंद ने तो दूसरा नियम आर्य समाज का वहां भर दिया। आप दूर क्यों जाते हो? तो उस दूसरे नियम को सामने ले आओ, उस प्रतिमा को उठा करके ले आओ, उस मूर्ति को उठा करके ले आओ, और कहां ले आओ? मन से जोड़ दो। अब कौन कौन रह गया? आत्मा रह गया, है ना, परमात्मा रह गया, और मन में वो चित्र रह गया जो आपने सोचा। लेकिन उससे पहले जैसे आपने सच्चिदानंद सोचा, ईश्वर को कि मैं सच्चिदानंद के आधार पर खोजूंगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? उस सत्य को, चित्त को, आनंद के स्वरूप को खोलना पड़ेगा पहले, उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, तब तो जाकर के आप उसको खोल पाओगे, उसको खोज पाओगे। जब तक शब्दों के अर्थ नहीं खोल पाओगे तब तक उसकी खोज नहीं कर पाओगे, और खोज नहीं कर पाओगे तो उसमें खोगे कैसे? उस आनंद में कैसे खोगे? तो कहा गया उसके लिए धारणा बना लो। कितनी बढ़िया बात बता दी। प्रत्याहार के बाद में क्या रह गया? समय हो गया। जी, अरे समय का क्या करें, अभी मुझे तो ये बहुत बड़ा है, पूरा जल्दी जल्दी करती हूँ शॉर्ट में। आप संगार वो करेंगी बहन जी, मैं शॉर्ट कर देती हूँ इसको। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा में एक स्थान पर अपने आप मन को कई लोग कहते हैं यहाँ पर ठोक दो, कई लोग कहते हैं यहाँ ठोक दो। मैं कहती हूँ कहीं मत ठोको। इस ठोकने के चक्कर में आपको क्या रहता है दिमाग में? ये चीज आ जाती है, ये चीज आ जाती है। मन को उसमें ठोक दो, उसके चित्र में जो आप सच्चिदानंद खोज रहे हो ना, वहां ठोक डालो, बस उसी सच्चिदानंद की खोज में लग पड़ो। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, शास्त्रों की बात गलत नहीं है, ऋषियों की बात गलत नहीं है। उन्होंने कहा हृदय में ध्यान करो, क्योंकि हृदय ईश्वर का हेड ऑफिस है। आत्मा परमात्मा का मिलन हृदय में होता है, लेकिन ये वाले हृदय में नहीं जो पंपिंग कर रहा है। ये भावात्मक है जिस हृदय की मैं बात करी। इसीलिए मैं कह रही हूँ भावों से जुड़ जाओ, भावों में ठोक दो, ईश्वर के शब्दों में, मनकों में जोड़ दो अपने आप को। तो क्या होगा? फिर धारणा के बाद में ध्यान, आपकी खोज प्रारंभ हो जाएगी। और ध्यान तत्र प्रत्यय एकता ध्यान। और यही सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया है कि ज्ञान सम्मत, ज्ञान से ध्यान होगा, ज्ञान से खोज होगी। जब तक आपको ज्ञान हो, कुछ लोग मुझे बहुत सवाल कर रहे हैं, मैं सबको एक ही बात बता रही हूँ, तुम्हें ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं करोगे तब तक ध्यान नहीं होगा। काम ही तुम उल्टा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ज्ञान लिया नहीं उस वस्तु का। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप खोज नहीं कर पाओगे। उसके बाद में समाधि। जब आप खोजते खोजते उन शब्दों के भीतर इतने खो जाओगे कि अपने स्वरूप को भी भूल जाओगे, है ना, मन को भी भूल जाओगे, फिर कौन रह जाएगा? मात्र आपका परमात्मा। किसके माध्यम से? उन शब्दों के माध्यम से। निराकार, आकार नहीं है लेकिन सर्वशक्तिमान है, सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापक है, सर्वकालक कालिक है, सबको, सबके कर्मों का फल देने वाला है, संसार को बनाने वाला है। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सिर नहीं है, लेकिन हाथ वालों को, पैर वालों को, सिर वालों को, सबको बनाने वाला। वही सबको सुरक्षित रखे हुए, साधन दिए उसने। ये दर्शन हमको किसने दिया? ये दिग्दर्शन योग दर्शन में किसने कराया? ऋषि पतंजलि ने। इसीलिए आज के दिन, कल आप खूब प्राणायाम करिए, खूब व्यायाम करिए। ये संकल्प का दिन आता है, संकल्प लीजिए शरीर को स्वस्थ रखूंगा व्यायाम प्राणायाम से, लेकिन मन को और बुद्धि को भी स्वस्थ रखूंगा। किसके द्वारा? सही योग के द्वारा,
जिस योग की, अष्टांग योग की बात महर्षि पतंजलि ने हमसे की है। तो 2 पंक्तियां सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अलार्म तो मेरा बज गया है। स्वरचित गीत। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो नित खुशियां पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो तन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। योग ही सत है, योग ही ऋत है, योग ही रस अमृत मधु घृत है। योग प्रेम है, योग क्षेम है, योग ही सम्मल प्रभु श्रुति पथ है। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। ये बहुत लंबा गीत है, इसलिए 2 पंक्तियां और लास्ट की बोल के छुट्टी करती हूँ। सामू संकल्पित हो योग दिवस पर, नित प्रतियोग करेंगे भाई। सामूहिक यौगिक पथ पर चल, विमल ईश को भरेंगे भाई। यदि चाहो जग आर्य बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो तन आर्य बनाना, योग करो भाई योग करो। योग करो भाई योग करो। योग करो, असली योग करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई जी, आपका विशेषतः धन्यवाद। बहन जी आएंगी अभी, उषा चितकारा जी, उनका भी पहले ही मैं धन्यवाद कर देती हूँ। और सभी श्रोता बंधुओं का, जितनी भी यहाँ पर उपस्थिति है, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। अति श्रद्धा पूर्वक, धैर्य पूर्वक मुझे सहन करने के लिए, श्रवण करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत ही सुंदर तरीके से जो हमारा आज का उद्देश्य था उसकी पूर्ति आपने की। योग दर्शन का दिग्दर्शन, कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा का ज्ञान हमें कराना चाहते हैं महर्षि पतंजलि, उसका पूरा आपने अपने संक्षिप्त ही कहूंगा क्योंकि समय बहुत चाहिए इसके लिए, क्योंकि विषय बहुत विशद है और इसको विस्तार से समझने के लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन जितना समय था उसके अनुरूप आपने बहुत सुंदर चर्चा, बहुत थोड़े शब्दों में, एक तरह से केवल हम कहें कि आपने परिचय दिया योग दर्शन का, कि उसमें क्या मुख्य रूप से विषय महर्षि पतंजलि ने रखे हैं, उसको क्या क्या विषय उन्होंने उसके अंदर संपादित किए हैं। विस्तार में जाने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन आपने बहुत संक्षेप में उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मुझे पूरी आशा है कि सभी को अच्छे से वो बात समझ में आई होगी। और जिसको विशेष आगे जानने की इच्छा है तो उसके अंदर बहुत एक एक विषय को विस्तार देने के लिए समय चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस चर्चा को हमारे मध्य में रखा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि कल हम मना रहे हैं, उसके लिए एक तरह से आपने भूमिका तैयार की। हम सभी योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग केवल इतना नहीं है कि जो थोड़ा बहुत आजकल लोग योग के समझने के लिए सिर्फ इतना कह देते हैं कि भाई कुछ आसन कर लिए, कुछ प्राणायाम कर लिए, वो योग है। योग इससे भी आगे, बहुत आगे, बहुत सारी जो है बहुत बड़ा विषय है। अपने जीवन में व्यवहार को किस प्रकार से करें, वो सारा हमें सिखाता है। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों के अंदर कुशलता लाने वाला योग है। योग अनुशासन का नाम है, अपने जीवन में अनुशासन को लेकर के आए। तो ये सारी चर्चा आपने बहुत अच्छे तरीके से की। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और इस सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए कल जो विशेष कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वह सेक्टर 28, 29, 30, 31 की वैश्य समाज के तत्वावधान में हर वर्ष होता है। सेक्टर 28 के पार्क में, सेंट्रल पार्क हुडा मार्केट के पास सेक्टर 28, जहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी की कोठी और कार्यालय है, उसी से आगे जाकर के सेंट्रल पार्क है। वहाँ पर प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक
यह संगीतमय ध्यान एवं योग का कार्यक्रम है जिसमें योगाचार्य देवराज जी, जो कि संस्थापक और अध्यक्ष हैं देव योग संस्थान बुकारपुर के, उनके मार्गदर्शन में योग होगा। और मुझे संगीत के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है, तो वहां पर पहुंच करके आप उनके साथ में योग कर सकते हैं। तो आइए, अब मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मंत्री हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर क्षेत्र फरीदाबाद की और महिला प्रभारी भी हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना, आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना भी संक्षिप्त संदेश हमें आशीर्वाद के तौर पर दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। सबसे पहले तो मैं विमल बंसल जी का धन्यवाद तो करती हूँ। वो कह रही थी कि वो मैं अभी आई नहीं, मैं यहीं थी, मैंने उनका पूरा सुना है। बल्कि भजन शुरू शुरू में मेरा ये लग नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था। मैंने फिर तायल जी को कोशिश की फोन करने की, वो भी नहीं हुआ। पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी, कोई गलत हाथ लग गया होगा, तो उन्होंने उसको ये सेटिंग में नहीं थोड़ी कहा सी कि देर लग गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आए नहीं है, उन्होंने कहा कि आपका उद्बोधन अभी हुआ नहीं है, धन्यवाद आपने ज्ञापन नहीं किया है। ओके मैं ओके उससे पहले ही आपका ओके। धन्यवाद करती। हाँ, मैंने पूरा सुना है और मैंने भजन भी सबके नहीं सुन पाई, शुरू शुरू में रह गए, लेकिन वो जो बोल रही थी योग के बारे में, बहन जी क्या नाम है, वो मैंने सुना। और प्रेम जी ने भी बहुत अच्छा योग के ऊपर भजन बोला, रजनी पिपलानी जी ने भी बहुत अच्छा बोला, और भजन तो खैर बहुत अच्छे बोलते ही बोलते हैं। अब मैं आती हूँ कि हमारी दर्शनाचार्य विमल बंसल जी ने आज योग को संक्षिप्त रूप से हमारे सामने रखने के प्रयत्न किया और इट वाज अ सक्सेसफुल एफर्ट। तो हमें पता है कि योग मतलब पिछली बार भी मैं कह रही थी कि योग में जो पतंजल योग में पहला ही जो सूत्र है, इन्होंने भी बताया कि 195 सूत्र हैं और इसके पूरे 4 भाग हैं और एक एक भाग को हम अगर लें तो एक किसी में 50 है, किसी में 55 है, ऐसे सूत्र हैं। सूत्र का मतलब होता है कि संक्षिप्त में किसी चीज को कैप्सूल में बांध के रख देना। ये सॉर्ट ऑफ कैप्सूल्स हैं, एक एक कैप्सूल खोलते जाओ तो फिर उसको विस्तार करते जाओ। तो संक्षिप्त में बहन जी ने भी यही बताया कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी का उन्होंने पूरी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। और यम जो है उसमें आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और फिर हमें पता है, अगर हमने पतंजल योग थोड़ा सा भी पढ़ा है और ध्यान किया है, तो उसमें ये बताया है कि मन की 4 स्थितियां हैं, 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है क्षिप्त, दूसरी है मूड, तीसरी है विक्षिप्त, तीसरी और अगली है एकाग्र, और लास्ट है उसकी केवल्य या समाधि। निरुद्ध, निरुद्ध बहन जी, निरुद्ध। निरुद्ध, यस। निरुद्ध 5 अवस्था है। 5 है, 5 अवस्थाएं हैं, पांचवी केवल्य या समाधि। राइट, यू आर। तो ये सब, और फिर ये तो इस बात पे भी बंसल जी ने जोर दिया कि जो एक स्थिर सुखम आसनम तो ठीक है, लेकिन मन भी स्थिर होना चाहिए साथ ही। बहुत जरूरी बात इन्होंने बताई, ये बड़ा जरूरी है। और मन के जो विषय है उनसे अपने आप को अलग करना, निरुद्ध, उनसे जो चित्त की वृत्तियां हैं 4 तरह की, उनसे अलग होना, तो तभी हम ध्यान में बैठ सकते हैं। मन की प्रसन्नता तभी हो सकती है जब इसके मल पड़े हट जाए, जब हमारा मन निर्मल हो जाए, मलों के बिना हो जाए। जैसे इन्होंने बताया कि जितनी अविद्या है वो, और बाकी जितने मन के दोष हैं, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, वो सारे हट जाएं। मतलब जब हम ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, तो पहला काम ये करें कि सबको माफ कर दें। सबको माफ कर देंगे तो मन में कोई किसी के प्रति कोई कंप्लेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने माफी मांग ली, भी सब ठीक हो गया। तो और उसके बाद फिर आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी दिव्य दृष्टि ऋषि पतंजलि को, दिग्दर्शन का मतलब इन्होंने बताया, ऐसी दिव्य दृष्टि ऋषि पतंजलि को मिली, जिससे उन्होंने हमें योग के दर्शन करवाए। और फिर अभी इन्होंने बताया कि योगे योगे तवस्तरम, कि बार बार हम योग करें,
बार बार हम वाजे वाजे मानसिक और शारीरिक बल को बढ़ाते हुए हम एकाग्रचित हो सकते हैं। और एकाग्रचित होने के लिए मन का प्रसन्न होना जरूरी है, और उसका एक तरीका सबसे अच्छा प्राणायाम बताया, जो कि बिल्कुल इट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि प्राणायाम ही मतलब करने से हम अपने आप को एकाग्रचित कर सकते हैं, अपने आप का ध्यान एक तरफ कर सकते हैं। संतुलन करने के लिए कहते हैं कि बच्चे कई बार वो सीखते हैं ना व्यायाम वगैरह, छोटे बच्चे कर रहे होते हैं तो उनकी पतंजलि पे कहते हैं कि डंडे को खड़ा करो, तो पतंज अपने अंजलि के ऊपर वो डंडे को खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं तो वो डंडा हिलता है, वो गिरने लगता है, तो उनका सारा ध्यान उसी डंडे के ऊपर रहता है। वो सारा ध्यान उसी डंडे के ऊपर रहेगा तभी वो डंडा नहीं गिरेगा, क्योंकि उस टाइम उसको ध्यान होगा कि मुझे बैलेंस करना है। तो इसी तरह हम जो भी काम करें, योगा कर्म सुकौशलम, जो भी काम करें हमारा ध्यान जो है उसी पे ही टिका रहे, इधर उधर ना जाए, वो जाएगा ही नहीं। अगर हम कहते हैं ना मन नहीं लगता, ये तो गलत बात है, मन लग जाता है अगर हम कोशिश करें तो। अगर हम अपने मन को इतनी डाइवर्सिफाइड रखेंगे, इतनी तरफ हम अपने मन को भेजेंगे, तो मन बेचारा क्या करेगा, किधर देखेगा। तो हम ये देखें कि मतलब हम अपनी आंखें बंद कर लें बाहर की, तो अंदर की तरफ देखें और सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश करें, जैसे कि बच्चा एक डंडे को अपनी अंजलि पे, अपने हाथ की तली पे बैलेंस करने का प्रयत्न करता है, भी ये गिरे ना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है और फिर भी डंडा नहीं गिरता। आपने कई बार देखा होगा जब बच्चे योग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं गुरुकुलों में, वैसे स्कूलों में, तो ये ऐसी कलाएं सिखाई जाती हैं। किस लिए? इन कलाओं को सीखने का एक फायदा ये है कि इससे एकाग्रचित्तता हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है, मन प्रसन्न होता है, क्योंकि मन सिर्फ उसी चीज में है, इस टाइम मन और किसी चीज में नहीं है। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठें तो हम योग के 8 अंगों को अपनाने का प्रयत्न करें, और फिर उनके एक एक को समझ के उनको अगर फॉलो करेंगे तो स्थिर सुखम आसनम अपने आप हो जाएगा। तो अब ये है कि स्थिर सुखम आसनम तब होता है कि हम अगर बैठे हैं ध्यान में, तो पहले तो मैंने कहा कि सबको पहले माफ कर दो, फिर उसके बाद बैठ के ये देखो कि मैंने सारा, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, तो मैंने सारा दिन में क्या किया है। कुछ ऐसा तो नहीं किया कि मैंने किसी को दुखी किया हो, मैंने किसी के साथ कुछ खराब व्यवहार किया हो, मैंने कोई गलत काम किया हो। अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए प्रायश्चित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं एवरी नेक्स्ट मॉर्निंग शुड फाइंड मी अ बेटर पर्सन, बेटर इन बिहेवियर। ये सारे बिहेवियर पे आते हैं सब चीजें। कहते हैं ना कि एक डिग्री एक तरफ होती है, बिहेवियर एक तरफ होती है। नॉलेज बहुत होती है, ठीक है, लेकिन बिहेव करना आता नहीं, बोलना आता नहीं, बड़े छोटे की तमीज नहीं, व्हाट टू से, व्हेन टू से नहीं पता, तो मतलब वो गलत है। व्यवहार बहुत जरूरी है, व्यवहार से ही आदमी जाना जाता है, व्यवहार से ही आदमी की पर्सनालिटी बनती है। ये आपका जो है ना बिहेवियर, इट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर। तो ये हमारा बिहेवियर जो है वो ऐसा होए, कैसा होए, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। अगर आप किसी को किसी से चाहते हो इज्जत पाना, तो पहले इज्जत दो, पहले दो तो फिर मिलेगा, रिटर्न तो अपने आप हो ही जाता है। कोई अपने पास कोई चीज किसी की नहीं रखता, डबल करके देता है। भगवान भी डबल कितने हिस्से, कितनी बार, कितना ज्यादा बढ़ा के देता है। कहते हैं ना 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। तो भगवान भी इसी तरह कहता है भी ये तो मेरा भगत है, ये कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, इसका व्यवहार पवित्र है। पवित्रता चाहिए, सैंक्टिटी चाहिए इन अवर बिहेवियर, ये बड़ा जरूरी है। तो कल हमारा इंटरनेशनल योग दिवस है। भगवान करे हम योगे योगे तवस्तरम, और वाजे वाजे शारीरिक और मानसिक संतुलन भी कर सकें। शारीरिक मानसिक संतुलन को बढ़ाते हुए हम बार बार योग करें, प्राणायाम करें, मन को एकाग्र करें, योग के अष्ट अंगों को अपनाएं, और उनके ऊपर ध्यान देते हुए किसी का बुरा ना सोचें, मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना कहें, एकाग्र चित्तता लाएं, प्रसन्नता लाएं। मन प्रसन्न होगा तो हर एक के लिए आशीर्वाद निकलेगी। किसी ने बुरा भी कर दिया है तो द्वंद्वों को सहना तप है, अभी बहन जी ने भी बताया। तो द्वंद्वों को सहन करना की शक्ति आनी चाहिए, क्योंकि जीवन है, जीवन में संघर्ष है, संघर्ष में सुख दुख दोनों है। लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो दुख अपने आप कम हो जाएंगे, अपने आप कम दिखेंगे।
जैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, शांत रखिए। यही योग के अष्ट अंग हैं और यही है हमारा ध्यान करने का तरीका। और ध्यान जो हमें समाधि में ले जाएगा, अंत में हमें मुक्ति में ले जाएगा। लंबा रास्ता है लेकिन मुश्किल नहीं, प्रोवाइडेड यू हैव द विल। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आओ हम सुने हुए पे अमल कर सकें और इसको जो जो भी हमने सुना है उसका विरोध ना करें, उसका अनुसरण करें। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादिशी। इसी के साथ मैं दर्शनाचार्य विमल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, और आशीर्वाद देती हूँ तायल जी को कि इसी तरीके से ये अपने फंक्शंस करते रहें। कल का भी इनका बड़ा काम शुभ हो जाए, अपना अच्छा संगीत लेकर अच्छा करें। मैं तो शायद इतनी दूर नहीं पहुंच पाऊंगी, तो वैसे भी मैंने बताया था कि मेरे घर में वाइट वॉशिंग हो रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी और बच्चे भी यहाँ पे नहीं है। आई हैव टू सी टू एवरीथिंग। तो इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ फॉर गिविंग मी ए पेशेंट हियरिंग एंड लिसनिंग टू सच प्रेशियस वर्ड्स ऑफ दर्शनाचार्य विमल बंसल जी के। इसी के साथ तायल जी को पुनः आशीर्वाद, सबका पुनः धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने भी बहुत संक्षिप्त में पूरे विषय को एक बार समराइज किया, सभी का धन्यवाद भी ज्ञापन किया और अपना आशीर्वाद भी दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है, शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को समापन करें और उसके बाद में फिर ये 2-3 मिनट के लिए मंच ओपन रहेगा। जिनको अनौपचारिक चर्चा करनी है वो कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय हो। गुरुवर विरजानंद की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता का, पालन हो, पालन हो। आर्य समाज, अमर अमर रहे, रहेगा। देश की ज्योति, जलती जलती रहे, रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहेगा। ओम वैदिक अभिवादन। सभी को सादर सभी नमस्कार। को सादर नमस्ते। इनको सादर नमस्ते।